12th क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रोज लेकर आया हूँ। इससे पहले आपकी शॉर्ट स्टोरी के चारों लेसन और उस जो चारों चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है ना वो आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपका प्रोज चालू हो रहा है, तो मैं प्रोज का पहला लेसन लेके आया हूँ। इस लेसन का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट, यानी कि एक लड़की एक डलिया के साथ। इसमें क्या होता है कि इसके जो राइटर है ना विलियम सी डगलस, इन्होंने अपनी आप बीती लिखी है। ठीक है, उन्होंने एक यात्रा की थी यहाँ पे इंडिया में। तो उस इंडिया में जब उन्होंने यात्रा की थी तो वो हर एक स्टेशन पे उतर के लोगों से जानते थे इंडिया के बारे में, इंडिया की जो सरकार थी, ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में, ठीक है, जानने की कोशिश करते थे लोगों से कि उनकी क्या राय है अपने देश के प्रति और अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसी तरीके से वो हर एक स्टेशन पे उतरते थे और हर एक स्टेशन पे उतर के वो लोगों से बातें करते थे। एक स्टेशन पे जब वो अचानक से उतरे तो उन्हें बहुत से छोटे छोटे बच्चों ने घेर लिया। वो छोटे छोटे बच्चे जो थे ना वो हाथों से बनी हुई डलियां, पंखे, ये छोटी मोटी चीजें जो थे ना वो बेच रहे थे। तो जब उसने उन्हें देखा तो उन लोगों ने वो खरीदने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया। तो राइटर ने उन लोगों से बहुत सारी चीजें खरीद ली। जब बहुत सारी चीजें खरीदी तो उसके दोनों हाथ भर गए, मतलब उसके हाथों में जगह ही नहीं रही पकड़ने के लिए। उसी दौरान एक छोटी सी लड़की जो 9 साल की थी, वो छोटी सी लड़की उनके सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा वो ये लग रही थी कि वो भुखमरी की कगार पर खड़ी है। ठीक है, और बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी, रो रही थी। तो उसने अपनी डलिया आगे से कर दी, उसकी डलिया बहुत ही सुंदर थी और उसने अपनी डलिया आगे बढ़ाई और राइटर की तरफ। लेकिन राइटर के दोनों हाथ जो थे ना वो भरे हुए थे, तो राइटर को अब और डलिया खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ में डलिया को संतुलित करते हुए अपनी जेब से कुछ रुपए पैसे निकाले, सिक्के, और उसी डलिया में डाल दिया। मतलब कि वही एक गिफ्ट के तौर पे, लो मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट कहे या फिर गिफ्ट क्या, ये एक तरीके की भीख हो गई कि मैं डलिया को खरीद नहीं सकता हूँ और मैं आपको भीख दे रहा हूँ। ठीक है, तो भीख ही मानी जाएगी। तो जब उसने उसे पैसे दे दिए, सिक्के दे दिए, उसकी डलिया में डाल दिए, तो वो जो लड़की जो थी ना वो बहुत ज्यादा गर्व के साथ में उसने अपना सिर ऊपर किया और अपने पूरे गर्व के साथ में उसने सभी जो रुपए थे ना उसको राइटर को वापस कर दिए। ठीक है, जब राइटर को वापस कर दिए तो राइटर विवश था उसको खरीदने के लिए। तो उसने फिर जब उसने ऐसे रुपए लिए नहीं तो राइटर ने उस लड़की को रुपए देके और डलिया को खरीद लिया। अब वो लड़की बहुत खुश हो गई और वो फिर रुपए लेकर अपने घर की तरफ भाग गई। ये एक छोटी सी घटना थी जिसका कि उस पे राइटर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब वो प्रधानमंत्री से मिले, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए तो जब उनसे वो मिले तो उन्होंने इस लड़की का जिक्र किया उनसे कि मैं एक लड़की से मिला था, आपका देश तो इतना मतलब कि अभी जल्दी में ही आजाद हुआ है और यहाँ पे अभी गरीबी भी है, लेकिन मैं उस लड़की से मिला तो उस लड़की ने मुझे पूरे भारत की एक छवि दिखा दी। क्या छवि दिखाई कि भारत गरीब है बट उसके लोगों में अभी भी आत्मसम्मान की भावना है। ठीक है, तो और वो उन्होंने कहा कि यही एक कारण है कि मैं इंडिया से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो इस तरीके से ये कहानी इसमें बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट प्रोज का लेसन है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो शॉर्ट स्टोरी होता है उसमें अगर आपको कोई भी चीज आपने ध्यान से नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें आप जो है ना, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, कोई ज्यादा वो नहीं। बट इसमें प्रोज में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो एक्सप्लेन जब आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा लेसन अच्छे से पता होगा। किसी भी पैराग्राफ से कहीं से आ गया तो आप उसको एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी हिंदी आती होगी, उसके मीनिंग तो आपको पता होंगे। दूसरी बात कि आपके फिलअप आते हैं,
फिलअप करने के लिए आते हैं। फिलअप में एक सेंटेंस लिखा होता है, वो बीच में गैपिंग होती है, उस गैपिंग में आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसी ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन उसमें भरना होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये भी आप तभी कर सकते हैं जब आपने लेसन को सही से पढ़ा हो, क्योंकि उसमें उसी में से ही लाइनें जो है ना वो कट करके वो उसमें रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो प्रोज है ना उसको धीमे से मैं पढ़ाऊंगा और आप उसे खूब सोच समझ के सही सही से पढ़ोगे। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड लेफ्ट, वो जो विलियम सी डगलस है ना राइटर, वो बोल रहे हैं आई हैड लेफ्ट यानी कि मैं छोड़ चुका था। क्या छोड़ चुका था? न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था फॉर द हिमालयास, हिमालय के लिए, मतलब मैं हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली को छोड़ चुका था। ठीक है, आगे आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। एज फॉर एज मतलब जहां तक, मैं जा रहा था जहां तक, कहां पे? बरेली, मैं जहां तक बरेली जा रहा था बाई ट्रेन यानी कि ट्रेन से। मतलब वो सोच रहे हैं, मतलब थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो रही हो कि उसने कहा कि मैं वहां तक बरेली तक शायद मैं उससे बाई ट्रेन जा रहा था। एंड देन, और तब कैसे जा रहा था? बाई कार यानी कि कार के द्वारा। कहां पे? टू रानीखेत। रानीखेत एक उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है, काफी अच्छा, तो मैं वहां पे जा रहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं जहां तक मैं जा रहा था जहां तक बरेली, कहां कैसे? बाई ट्रेन यानी कि ट्रेन के द्वारा। एंड देन बाई कार, और तब कार के द्वारा कहां पे? टू रानीखेत, रानीखेत जा रहा था। और रानीखेत क्या है? डैश लगा के लिखा हुआ है एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक ओल्ड यानी कि पुराना, ब्रिटिश आर्मी यानी कि ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन, हिल स्टेशन है, लोकेटेड माने बसा हुआ, कहां पे? ऑन 6000 फुट रीच यानी कि 6000 फीट, रीच मतलब पर्वतमाला पे। अपोजिट, अपोजिट मतलब कि सामने, किसके? 120 माइल यानी कि 100 मील, स्टेज मतलब फैले हुए, और स्नो पैक्ड हिमालय, स्नो पैक्ड हिमालय के यानी कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के। वो कह रहा है कि ये 6000 फीट पर्वतमाला पे स्थित है। अपोजिट में, किसके अपोजिट में? 120 माइल यानी कि 120 मील, स्टेज माने फैले हुए, स्नो पैक्ड हिमालय यानी कि बर्फ से ढके हुए हिमालय के। मतलब ये 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट में स्थित है, 6000 फीट ऊपर पर्वतमाला। आगे, द ट्रेन वाज स्लो, जो ट्रेन थी ना वो कैसी थी? स्लो थी। स्लो मतलब धीमी थी, धीमी थी। एंड इट स्टॉप, और ये रुकती थी। कैसे रुकती थी? एट ऑल द वे स्टेशन, सभी रास्ते के स्टेशनों पर, मतलब जो भी स्टेशन आते थे सभी स्टेशनों पर ये रुकती थी। आगे, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पे आई स्वंग ओपन, स्वंग माने होता है तेजी से, ओपन माने खोलना। तो एट एवरी स्टॉप यानी कि प्रत्येक स्टॉप पर, यानी कि जो प्रत्येक स्टेशन पर, स्टॉप मतलब वही स्टेशन जहां पे रुकती है ट्रेन, तो प्रत्येक स्टॉप पे आई स्वंग ओपन, मैं स्वंग ओपन मतलब तेजी से खोलता था। क्या खोलता था? द डोर यानी कि दरवाजे को, किसके? ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे कंपार्टमेंट के। तो मैं अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को तेजी से खोलता था। एंड बाग्ड द प्लेटफॉर्म, और बाग्ड मतलब घूमता था, किस पे? द प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म पे, और मैं प्लेटफॉर्म पर घूमता था। आगे, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, जो प्लेटफॉर्म्स थे ना वो पैक्ड थे। पैक्ड माने भरे हुए थे। पैक होती, कोई चीज पैक करती है तो उसे भरा जाता है, तो द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड यानी कि प्लेटफॉर्म जो थे ना वो भरे हुए थे। किससे? विद पीपल यानी कि लोगों से। अब कैसे लोग थे? डैश लगा के लिखा है। सिख्स यानी कि सिख लोग, मुस्लिम्स यानी कि मुसलमान, हिंदूज यानी कि हिंदू, सोल्जर्स यानी कि सैनिकों से, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों से, प्राइस्ट यानी कि पुजारियों से, पोर्टर्स यानी कि कुलियों से, जो कुली नहीं होते सामान उठाने वाले, उनसे,
बेगर्स यानी कि भिखारियों से, हाकर्स यानी कि फेरी वालों से। तो इन सबसे जो प्लेटफॉर्म थे ना वो भरे हुए थे। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीवन मतलब प्रत्येक, बाज माने था, कैसा था, बेयर फूट, बेयर फूट मतलब होता है नंगे पैर, ऑलमोस्ट एवरीवन यानी कि लगभग प्रत्येक, बाज माने था, बेयर फूट यानी कि नंगे पैर, एंड ड्रेस्ड और कपड़े और पहने हुए था। ड्रेस मतलब पहनना, मतलब ड्रेस माने कपड़ा होता है लेकिन यहाँ पे बन बना है, और वो ड्रेस मतलब कपड़े धारण किए थे। कैसे, इन लूज वाइट गारमेंट, लूज वाइट गारमेंट यानी कि ढीला, वाइट माने सफेद, गारमेंट माने कपड़ा, ढीला सफेद कपड़े को धारण किए हुए थे। मतलब ढीला सफेद कपड़ा यानी कि ये किसकी बात हो रही है, ये खादी के उसकी कुर्ते की बात हो रही है, ठीक है। तो अधिकतर लोग वो धारण किए थे। क्यों, क्योंकि ये आजादी के बाद की ही बात हो रही है, आजादी से पहले की बात नहीं, आजादी के बाद की बात। क्योंकि वो उनसे जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, तो जवाहरलाल नेहरू से मिले थे वो प्राइम मिनिस्टर, ये भी इसमें दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिले थे, यानी कि आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के बाद में ही तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो वो लूज व्हाइट गारमेंट में थे। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी, लगभग सब, प्रत्येक जो था ना वो सफेद गारमेंट में था, मतलब कि वो एक कुर्ते में था, कुर्ता पहने हुए था। आगे, आई वुड आस्क, वुड माने गागी के भी होता है, वुड माने थाती थे भी होता है, इसमें वुड माने थाती थे में से आएगा। आई वुड आस्क यानी कि मैं पूछता था, एटलीस्ट माने कम से कम, 3 पीपल यानी कि 3 लोगों से, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। बिफोर माने पहले, किससे पहले, आई कुड फाइंड मैं पा सकूं, 1 माने एक को, हु स्पोक इंग्लिश जो कि इंग्लिश बोलता हो, मतलब कि मैं जो हूं ना कम से कम 3 लोगों से पूछता था, ठीक है, 3 लोगों से पूछता था। पहले, किससे पहले, जब तक कि मैं किसी एक को, अंग्रेजी बोलने वाले को ना पा सकूं, मतलब अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए मैं 3 लोगों से बातें करता था, मतलब कि पूछता था कि कुछ बात करता था, उससे पता लग जाता था कि वो इंग्लिश बोलता है या नहीं बोलता, उससे पूछता होगा कि इंग्लिश बोलते हैं, बोल पाते हैं या नहीं। आगे, वी वुड टॉक हम बात करते थे, फिर कोई वुड माने थाती थे, हम बात करते थे किसकी, बर्ड अफेयर्स की। बर्ड अफेयर्स मतलब सांसारिक मामलों की, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और मेजर टॉपिक का यानी कि बड़े टॉपिक पे, ठीक है, बड़े टॉपिक पे बात करते थे। द न्यूज यानी कि जो न्यूज होती थी, ऑफ द डे, डे प्रोड्यूस यानी कि जो दिन की, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न हुई, जो दिन की जो न्यूज उत्पन्न हुई होती थी उस पर हम बात करते, जो सांसारिक जो मामले थे ना उस पे बात करते थे। और जो मेजर टॉपिक होते थे, बड़े टॉपिक होते थे, जो दिन की न्यूज में यानी जो दिन भर की खबर होती थी उसमें जो मेजर टॉपिक होते थे वो, और जो बर्ड अफेयर्स होते थे उनकी हम लोग बात करते थे। कौन, वह राइटर, और वो जिससे बातें करता था वो, तो दोनों आपस में उसकी बातें करते थे। इन दिस वे यानी कि इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील, गेट माने पाने की, ए फील माने एक एहसास, तो मैं एक एहसास पाने की कोशिश कर रहा था, किसका, ऑफ द पल्स यानी कि नब्ज का। तो मैं एक नब्ज को एहसास करने की कोशिश कर रहा था, किसकी नब्ज, ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र की। तो मैं राष्ट्र की नब्ज को एहसास करने की कोशिश कर रहा था, या फिर मैं कह सकता हूं कि नब्ज की, वो राष्ट्र की जो नब्ज है ना उसको टटोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर हमें किसी भी राष्ट्र के बारे में जानना हो, नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, अगर हमें किसी भी देश के बारे में जानना हो तो आप उसके जो सिटीजन्स होते हैं यानी कि नागरिक, उनसे बात कीजिए। अगर देश के नागरिकों से आपने बात कर ली तो देश के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना, कि ये पता लग जाएगा कि वहां के लोग कैसे हैं, क्या उनकी थॉट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम उनके बारे में जान सकते हैं। उनके बारे में जान लिया तो समझो देश के बारे में जान लिया। आगे और क्या करते थे, चेकिंग माने परखते हुए, ओपिनियन माने
राय, और ओपिनियन माने राय को परखते हुए, अगेंस्ट माने विरुद्ध, किनके विरुद्ध राय को परखते हुए ये काम करते थे, अगेंस्ट माने विरुद्ध, किसके विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स। ऑफिशियल एटीट्यूड मतलब होता है सरकारी व्यवहार, जो सरकारी व्यवहार है ना, यानी कि जो सरकार का व्यवहार हो रहा है ना, उसके विरोध में लोगों की बातें पूछते थे, परखते थे कि उनके विरोध में लोगों की क्या राय है। एंड रिपोर्ट्स, और काम के बारे में, कि जो काम हो रहे हैं ना उनके बारे में क्या बात है, कि सरकार आपके बारे में, आपके लिए जो काम कर रही है उससे आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इस तरीके से। आगे द रूट ले थ्रो, रूट मतलब रास्ता या फिर मार्ग, ले थ्रो मतलब पड़ता है, कहां पे, ऑन द रीचेस्ट, वो वन माने एक, उसने कही कि द रूट यानी कि मार्ग, ले थ्रो मतलब पड़ता है, वन माने एक, किस पर पड़ता है, एक पर, ऑफ द रीचेस्ट, रीचेस्ट माने सबसे अच्छे, रीच माने अमीर भी होता है, इसमें रीचेस्ट माने सबसे अच्छे, ऑफ इंडियंस एग्रीकल्चरल एरियाज, इंडियंस यानी कि भारत के, एग्रीकल्चरल मतलब कि कृषि प्रधान, एरियाज मतलब क्षेत्र। तो भारत, ये जो रास्ता था ना, भारत के जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी खेती है, उनमें से एक पर ये जो रास्ता था ना वो पड़ता है, यानी कि वो रास्ता जो था ना वो बहुत ही कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक है। दिस वाज द प्लेन, ये प्लेन था, यानी कि ये सपाट था, या फिर एक ये मैदान था, किसका, ऑफ अपर गंगा रिवर का, अपर मतलब ऊपरी, गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी का, ये गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव, यानी कि 1000 फीट एबव मतलब ऊपर, सी लेवल यानी कि समुद्र के स्तर से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल मतलब गर्म, लेकिन ये गर्म था, ठीक है। उसने गंगा रिवर के ये जो था ना वो ऊपरी भाग था, ठीक है, और सी लेवल के 1000 फीट ऊपर, ठीक है, लेकिन ये कैसा था, ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्म, ठीक है, लेकिन ये गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, गंगा जो थी यानी जो गंगा नदी थी वहां पे, वो बाज माने थी, ब्राउन सील्ड मतलब होता है मटमैली, यानी कि भूरे कलर की, ब्राउन सील्ड मतलब कि मटमैली मतलब कि जब हम लोग जब बारिश में गंगा को देखते हैं तो जब बरसात होती है ना, बाढ़ आती है, तो गंगा जो है ना वो मिट्टी का पानी उसमें चला जाता है, तो वो मिट्टी भी उसमें मिक्स हो जाती है, तो मटमैली हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि द गंगा वाज ब्राउन सील्ड, गंगा जो थी ना वो मटमैली थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि बाढ़ का सीजन होगा। और क्या था, स्वालिन मतलब होता है उपनाई हुई थी, किससे, विद फ्लड यानी कि बाढ़ से, वो फ्लड वाटर यानी कि बाढ़ के पानी से। तो गंगा जो थी ना ब्राउन सील्ड यानी कि मटमैली थी, कॉमा स्वालिन यानी कि उपनाई हुई थी, विद फ्लड वाटर्स यानी कि बाढ़ के पानी से। आगे इट्स ओवरफ्लो, इसका जो ओवरफ्लो था, ओवरफ्लो मतलब बहाव या तीव्र बहाव, इसका जो तीव्र बहाव था वो इनअंडेटिंग मतलब होता है डुबोना, तो उसका जो ओवरफ्लो था यानी कि उसका तेज बहाव जो था ना वो इनअंडेटिंग मतलब डुबा रहा था, किसको डुबा रहा था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, थाउजेंड ऑफ एकर्स यानी कि हजारों एकड़ ऑफ राइस यानी कि धान के, तो वो धान के हजारों एकड़ को डुबो रहा था उसका पानी, किसका, गंगा का। जब बाढ़ आती तो गंगा के आसपास के जो एरिया होते हैं ना वो खेत घर गांव सब डूब जाते हैं। टू द नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ, वर माने थे, क्या थे, जंगल्स, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ जो थे ना वो क्या थे, जंगल्स थे। ग्रेट एक्सपेंसेस, ग्रेट माने बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, एक्सपेंसिव मतलब फैले हुए, बहुत ज्यादा फैले हुए। अब जंगलों के बारे में टेस्ट लगा के बताया जा रहा है कि ग्रेट एक्सपेंसेस यानी कि बहुत ज्यादा फैले हुए, किससे, ऑफ ग्रास यानी कि घास के, घास से बहुत ज्यादा फैले हुए, कैसी घास,
हायर मतलब ज्यादा ऊंची, देन ए मैन्स हेड, एक आदमी के सिर से भी। वो जो था ना जंगल जो थे ना वो फैले हुए थे एक आदमी के सिर से भी ज्यादा ऊंची घास से। एंड अनब्रोकन एसेट, अनब्रोकन एसेट यानी कि ना टूटने वाले, ठीक है, किससे, फॉर एन ओकेशनल यानी कि क्रमबद्ध, ना टूटने वाले क्रमबद्ध से, मतलब वो जंगल जो थे ना घास के वो ना टूटने वाले क्रमबद्ध तरीके से, किसके क्रमबद्ध तरीके से, क्लम्स ऑफ ट्री, क्लम्स मतलब होता है झुरमुट, ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के। अब वो पेड़ों के जो झुरमुट होते हैं ना उनको क्रमबद्ध तरीके से, ना टूटने वाला क्रम था, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से थे। द होम, और क्या था, डैश लगा के, द होम ऑफ टाइगर्स यानी कि घर थे किसके, ऑफ टाइगर, द होम ऑफ टाइगर्स यानी कि टाइगर के घर, एलिफेंट्स एलिफेंट के घर, पाइथन्स यानी कि अजगर के घर, एंड कोबरास और कोबरास यानी कि नाग के, तो इन सब के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट, यानी कि प्रत्येक जगह बाज माने था फ्लैट, फ्लैट माने होता है सपाट, ठीक है, लैंड मतलब जमीन, तो प्रत्येक जगह सपाट जमीन थी। रनिंग मतलब फैली हुई, इसमें दौड़ना नहीं होगा, रनिंग मतलब फैली हुई, तो प्रत्येक जगह सपाट जमीन थी फैली हुई, कहां पे, टू द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब विस्तृत रूप से, यानी कि बहुत ही विशाल रूप से। बट डॉटेड मतलब इसमें है बिखरी हुई, बट डॉटेड लेकिन वो जमीन जो थी ना सपाट जमीन वो बिखरी हुई थी, यानी कि लगातार वो सपाट जमीन नहीं चल रही थी, बीच बीच में कुछ बिखरी हुई थी, मतलब कुछ था, क्या था वो बताएंगे। डॉटेड मतलब बिखरी हुई थी, हियर एंड देयर मतलब यहाँ वहां, किससे बिखरी हुई थी, वाई द सेक्रेड बनियान ट्री, सेक्रेड मतलब पवित्र, बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ से, तो वो सपाट जमीन जो थी ना वो फैली हुई थी और वो बिखरी हुई थी, यानी कि बीच में कुछ आ रहा था, क्या आ रहा था, द सेक्रेड बनियान ट्री, सेक्रेड बनियान ट्री से, तो वो सेक्रेड बनियान ट्री से यानी कि पवित्र बरगद के पेड़ से बिखरी हुई थी, मतलब लगातार सपाट नहीं था, सपाट जमीन थी फिर बरगद का पेड़ लगाया, फिर थोड़ी देर बाद जमीन है फिर बरगद का पेड़ लगाया, इस तरीके से बरगद के पेड़ से वो बिखरी हुई थी। और मतलब या फिर वाई रोज यानी कि पंक्तियों से बिखरी हुई थी, किसकी पंक्तियों से, ऑफ पाकर ट्री मतलब एक पाकर ट्री होता है पकड़िया का पेड़, ठीक है, तो उससे बिखरी हुई थी। शेप्ड यानी कि जिसका जो शेप्ड मतलब दिखता था, जो पाकर ट्री था ना वो दिखता था कैसे, शेप्ड माने आकार का था, कैसे, लाइक एल्म्स जैसे कि एल्म्स ट्री होता है, एल्म ट्री एक जंगली पेड़ होता है उसी की जैसे उसके आकार में था। एंड हैविंग, और जो कि हैविंग मतलब रखे हुए था या फिर जो धारण किए था, क्या, थिक माने मोटी, ट्विस्टेड मतलब मुड़ी हुई या घुमावदार, और ट्रंक मतलब तने, जो कि घुमावदार तने को धारण किए हुए था, ठीक है। आगे हॉट कामा ह्यूमिड, हॉट मतलब गर्म, ह्यूमिड मतलब नमी, एयर यानी कि हवा, तो हॉट और ह्यूमिड हवा यानी कि गर्म और नमी वाली हवा, वाज मूविंग वो चल रही थी, इन फ्रॉम माने से, कहां से चल रही थी, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से, तो दक्षिण पश्चिम से गर्म और नमी वाली हवा जो थी ना वो चल रही थी। मंकीज, अब मंकीज के बारे में बताया जा रहा है, मंकीज डैश लगा है, मंकी के बारे में बताया जा रहा है, ये जब वो सफर कर रहा है तो रास्ते में उसे जो चीज दिखी है वो उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है कि रास्ते में मुझे जब गए थे तो क्या क्या दिखा। मंकीज यानी कि बंदर, इनके बारे में क्या क्या है, सम ऑफ देम, सम माने कुछ, ऑफ देम माने उनमें से, मदर्स यानी कि माएं, बट विद बेबीज यानी कि बच्चे के साथ, क्लाइंगिंग मतलब होता है चिपकाए हुए, क्लाइंगिंग चिपकाए हुए थी, टू देम उन्हें किने, बच्चों को, एंड राइडिंग और सवारी करा रही थी, अंडरनीथ मतलब नीचे। उसने कहा कि उसमें बंदर, अब बंदरों की बात हो रही है कि सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, मदर्स जो है ना वो अपने बेबीज को क्लाइंगिंग यानी कि चिपकाए हुए थी, अंडर और वो सवारी करा रही थी, अंडरनीथ मतलब नीचे, मतलब जब बंदर अपने बच्चों को यहाँ चिपकाते हैं
ठीक है, ऊपर नहीं चिपका के यहाँ चिपकाते हैं और फिर वो सवारी करते हैं। ठीक है, सवारी करा रही थी, तो कैसे सवारी करा रही थी? नीचे चिपका कर अपने बच्चों को। तो स्वंग ऑफ मतलब वो झूले ट्रीज से यानी कि पेड़ों से। कहां पर? एट द स्टेशन यानी कि स्टेशन पर। वो पेड़ों से झूलकर स्टेशन पर आए। लुकिंग फॉर माने तलाश में। किसकी तलाश में? एक वर्ड होता है लुक फॉर, तलाश में। तो लुकिंग फॉर मतलब तलाश करते हुए। क्या तलाश करते हुए? फूड यानी कि खाने को। तो वो खाने को तलाश करते हुए आए। द विलेज बी पास, विलेज माने गांव, बी पास जो हमने गुजारे थे, मतलब जिनसे हम गुजरे थे वो गांव। हैड माने थे यानी कि उन गांव में थे। बाल्स मतलब दीवारें। कैसी थी? मेड ऑफ माने बनी हुई। किससे? मड से यानी कि वही कीचड़ वाली मिट्टी से। मिक्स्ड माने यानी कि उसमें शामिल था। और क्या शामिल था? विद वाटर एंड काउडंग। वाटर माने पानी, काउडंग मतलब गोबर। तो बाल जो थी ना, दीवारें, वो बनी हुई थी मिट्टी से, और उसमें क्या शामिल था? पानी और गोबर। तो इससे वो दीवारें बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स, उनके जो पीक्ड रूफ्स थे। पीक्ड माने नुकीले और रूफ्स मतलब छतें। उनकी जो नुकीली छतें थी। वर माने थी, थैंक्ड माने ढकी हुई। ठीक है, किससे? बंडल्स यानी कि गट्ठर से। किसके गट्ठर से? ऑफ ग्रास यानी कि घास के। उसकी जो छतें जो थी ना, वो घास के गट्ठर से ढकी हुई थी। टाइड मतलब बंधी हुई। किससे बंधी हुई? टू बैम्बो पोल से, यानी कि बैम्बो पोल्स मतलब कि कोई लट्ठों से, बांसों से। स्टेज अक्रॉस द रैप्टर, जो कि फैले हुए थे रैप्टर पर। रैप्टर मतलब बल्ली पर। कहने का मतलब ये था कि छप्पर जो था ना, पहले एक बल्ली लगाई गई थी। बल्ली मतलब होता है बड़ा मोटा सा, मोटे से एक बल्ली टाइप की, यानी कि मोटे से एक डंडे होते हैं, तो वो साइड में लगाए गए। उसके ऊपर उन्होंने बांस रखे। ठीक है, बांस के ही ऊपर उन्होंने उसको बांधा था। किसको? ग्रास को यानी कि घास को। लंबी लंबी अगर घास होती है, बताया गया चुका है लेसन में कि 6 फुट से ऊंची घास थी, तो उस घास को उन्होंने बांध के यूज किया था। और किस पर वो फैला हुआ था? रैप्टर पर। रैप्टर मतलब होता है बल्ली। ठीक है, और जो कि फैला हुआ था, मतलब कि पहले उन्होंने ऐसे करके चौकोर में उन्होंने ऐसे करके पहले एक वो बना लिया चौकोर बांस का। ठीक है, और उस बांस को उन्होंने बल्ली से ज्वाइन कर दिया होगा। ठीक है, और फिर उसी को उन्होंने उस पर रख दिया, तो उनकी छत बन गई। तो इस तरीके से वो बनी थी। दैट डे यानी कि उस दिन। द पंपकिन वाइन, जो पंपकिन वाइन थी यानी कि कद्दू की बेल। पंपकिन मतलब कद्दू, वाइन मतलब बेल। तो दैट डे यानी कि उस दिन। द पंपकिन वाइन यानी कि कद्दू की बेल जो थी ना, दैट ग्रू जो कि उग आई थी। ओवर देम यानी कि उन पर किन पे? दीवारों पर। बर इन ब्लूम, वो ब्लूम में थी। ब्लूम मतलब कि उसमें ब्लूम माने होता है फूल खिलने के लिए यूज किया जाता है। तो वो ब्लूम में थी यानी कि वो खिल रही थी। वो खिल रही थी बेल। किसमें खिल रही थी? ट्रेलिंग स्टैक्स। ट्रेलिंग स्टैक्स मतलब होता है कतारों में। वो कतारों में खिल रहे थे फूल। कैसे थे वो? ऑफ येलो यानी कि पीले रंग के। तो वो पीले रंग के कतारें जो थी ना, वो ब्लूम हो रही थी, यानी कि उसमें फूल खिल रहे थे। और कहां पे? ओवर माने पर, ड्रैब मतलब होता है भूरी, और बार्स मतलब दीवारें। भूरी दीवारों पर। ठीक है, तो उसने कहा कि पंपकिन वाइन जो है ना, दैट ग्रू जो कि उग आई थी। ओवर देम यानी कि उन पर किन पे? दीवारों पर। पर इन ब्लूम, वो ब्लूम में थी यानी कि उनमें फूल खिल रहे थे। कैसे? टेलिंग स्टिक्स मतलब होता है कतारों में यानी कि रो में। ऑफ येलो यानी कि पीले रंग के। और कहां पर? ओवर माने पर, डैब माने पूरी, बार्स मतलब दीवारें। तो पूरी दीवारों पर। आगे एट वन स्टेशन यानी कि एक स्टेशन पर। माई रूटीन यानी कि मेरा जो रूटीन था, यानी कि सिलसिला। रूटीन मतलब सिलसिला। किसका? ऑफ टॉकिंग यानी कि बात करने का। टू द पीपल लोगों से। बास इंटरप्टेड माने रुक गया।
एक स्टेशन पे मेरा सिलसिला जो था ना लोगों से बात करने का वो रुक गया। As soon as I alighted, as soon as माने जैसे ही, I alighted यानी कि मैं उतरा, कॉमा मतलब तैसे ही, तैसे क्या, जब as soon as लगा होता है तो as soon as मतलब होता है जैसे ही, तो तैसे के लिए हम लोग कॉमा लगा देते हैं। तो as soon as माने जैसे ही, I alighted, I माने मैं, alighted माने उतरा, जैसे ही मैं उतरा, तैसे ही कॉमा मतलब तैसे ही क्या हुआ, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक ग्रुप यानी कि एक झुंड ने, किसके झुंड ने, यंग चिल्ड्रेन यानी कि यंग चिल्ड्रेन के यानी कि छोटे बच्चों के, गैदर माने इकट्ठा हो गए, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, अराउंड माने चारों तरफ, मी माने मेरे, तो वो मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो बास्केट बेच रहे थे यानी कि वो डलिया बेच रहे थे। हैंड बॉबिन यानी कि हाथ की बुनी हुई। रीड, रीड माने होता है सरकंडा, रीड बास्केट यानी कि सरकंडा डलिया। सरकंडा बास्केट वो डलिया होती है जिसमें हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, तो वो सरकंडा डलिया होती है यानी कि रीड बास्केट। तो रीड बास्केट बेच रहे थे विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, और उसमें बहुत ही सिंपल डिजाइन और पैटर्न था यानी बहुत ही साधारण सी सजावट थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे हेल्ड माने पकड़े थे बास्केट को, हाई मतलब ऊंचा। शाउटिंग वर्ड्स यानी कि चिल्लाते हुए शब्दों के साथ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो हिंदी जानता ही नहीं था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट लेकिन, मैं ये नहीं जानता था वो क्या कह रहे हैं, बट लेकिन, कन्वेइंग, कन्वेइंग माने समझ रहा था, क्या समझ रहा था, अनमिस्टेकबली, अनमिस्टेकबली मतलब बिना गलती के, क्या समझ रहा था, देयर डिजायर यानी कि उनकी इच्छा। मैं नहीं जानता था वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उनकी इच्छा को बिना गलती किए हुए ही समझ रहा था। क्यों, क्योंकि डलिया लेके वो चिल्ला चिल्ला के कोई कुछ कह रहे हैं, तो यानी कि वो डलिए को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक का अगला पैराग्राफ जो है ना आपका अगले वीडियो में कराया जाएगा।